आप में से वो इंसान जो मुझे ज़्यादा बड़ी डोनेशन देता, उसको तो मैं अलग से एक कमरे में बुलाता और बोलता देखो ये ऐसा कुछ है, किसी को बताना मत। जो फ्री फंड के लोग हैं उनको कहता नमस्ते जी, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, बट ऐसा तो कोई मेरा एजेंडा है ही नहीं, मेरे लिए तो आप सब बराबर हैं। तो ये मास लेवल पे हो गया पहली बात। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको समझ आ गया है कि ये क्या है। इसको इस तरीके से देखो कि आपके हाथ में हीरा है, लेकिन आपके लिए वो पत्थर है। हाउ डज इट मैटर? मुझे पता है कि वो क्या है। तो अगर हीरे की परख करना सीखना है तो स्क्रिप्चर्स पढ़ो, एज इट इज वर्जन पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि स्क्रिप्चर्स दो तरीके से हैं। एक, कोई इंसान है, उसने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर दिया है। एक है एज इट इज वर्जन। एज इट इज मतलब जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसको एज इट इज हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, दैट्स इट। अगर ऊपर 2 लाइन है तो नीचे भी 2 लाइन है या 3 लाइन है, बस। तो उसमें मिलावट कम से कम है, वो पढ़ो। और वो जो आप पढ़ोगे उसको रिलेट करो साउंड ऑफ साइलेंस से। तो दुनिया का ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, जो आपको समझ ना आए। जितनी मिस्ट्रीज हैं, जितने सीक्रेट्स हैं, सब आप बड़े आसानी से अनफोल्ड कर सकते हैं। Is the quest for right understanding through scripture endless, studying of scriptures endless, या कभी वो एक certain level आपका अटेन हो चुका होता है in that understanding? There are two kinds of people जो स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते हैं। एक वो होते हैं जो उसको स्टडी करते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए, जैसे बॉडी के लेवल पे जो प्लेजर्स हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है, अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, मज़ा आता है। ऐसी इंटेलेक्चुअली ऐसी बातें सुनने में, देखने में, पढ़ने में जो कुछ अलग है, यूजुअल जो कोर्स में हमारी दुनिया में बातें होती हैं, तो उसमें मज़ा आता है। उसका तो कोई अंत नहीं है। पूरी ज़िंदगी बैठे बैठे किसी को भी सुनते रहो, अलग अलग लोगों को। बहुत तरह के लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह के स्क्रिप्चर्स हैं, पढ़ते हैं, देयर इज़ नो एंड टू इट। बट आपको समझना है कि जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो है किस लिए। दोज आर लाइक साइन बोर्ड्स। जैसे साइन बोर्ड होता है, कहीं जाना होता है आपको, तो एक एरो मार्क होता है कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर उस साइन बोर्ड को आप पकड़ करके बैठे रहे तो कोई एंड नहीं है उसका। लेकिन जिस तरफ वो साइन बोर्ड इशारा कर रहा है, अगर उसको आपने देख लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ साइन बोर्ड इज टॉकिंग अबाउट द मून, एंड इफ यू कैन लुक एट द मून, देन व्हाई डू यू हैव टू रीड अबाउट द मून, और व्हाई डू यू नीड दैट साइन बोर्ड? यू नीड इट टिल द टाइम जब तक आपने उसको एक्चुअल में नहीं देखा है। इसीलिए उपनिषद्स में एक जगह पे आता है कि जो अज्ञान है वो इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है, लेकिन जो ज्ञान है वो उससे भी ज्यादा घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। क्योंकि अज्ञानी क्या है? इग्नोरेंट है। और आपने सुना होगा इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर एक्चुअल में आप इग्नोरेंट रह पाए और आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो, तो दैट्स अ ब्लिसफुल स्टेट टू बी इन। जैसे गांव में आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबके पास में मोबाइल फोन है, दुनिया जहान की सारी इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, दिमाग पूरी तरीके से भरा पड़ा है। तो अब इसका क्या तोड़ है? अब आप इग्नोरेंट तो रहे नहीं, वापस से इग्नोरेंट हो भी नहीं सकते। तो नाउ यू नीड राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपके जो भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, उससे आप फ्री हो सको। तो वहां पे आपको स्क्रिप्चर्स हेल्प कर सकते हैं। आप उसको ऐसे मत पढ़ो कि उसको पढ़ करके जो माइंड में एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे रिलेट कर रहे हो, बल्कि ये देखो कि एग्जैक्टली किस तरफ इशारा किया जा रहा है। इनफैक्ट जो भी स्क्रिप्चर एक्चुअल में ऐसा होगा जो आपको सच तक ले जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करेगा। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बारे में समझ आता चला जाएगा, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब किसी भी तरह के स्क्रिप्चर की, किसी भी तरह की मेडिटेशन की, किसी भी तरह की प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं है। मतलब वो छोड़ोगे नहीं, वो छूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे कहीं पर आपको जाना था, अब आ गए तो जिस मीन्स के थ्रू यहां तक पहुंचे वो छूट गया ना। ऐसे ही चीजें छूट जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब जा करके अगर आप सिंसियर हो तो आप क्वेश्चनिंग करते रहते हो, तब वो स्क्रिप्चर्स आपको हेल्प करते हैं। बट देन देयर इज अ पॉइंट व्हेन द क्वेश्चनर is no more, the experiencer is no more, the observer is no more, the concept of self is no more। तो अब करने को क्या रह गया है? जब तक मैं